नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे की दिन भर की सारी खबरें। खड़की में कोविड-19 मरीजों की संख्या 200 के पार। खड़की छावनी बोर्ड द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस रोग के सकारात्मक रोगियों की कुल संख्या खड़की में 201 तक पहुंच गई है। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 125 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अस्पतालों में अभी भी 85 सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। कल पूरे महाराष्ट्र में कुल 3,515 रोगियों को छुट्टी दी गई है, जबकि 6,364 नए कोविड-19 मामले सामने आए। राज्य में कोरोना वायरस के कारण 198 मौतें हुई हैं। इनमें से 150 मौतें पिछले 48 घंटों में हुई और बाकी 48 मौतें पिछले दौर की हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 1,92,990 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की संख्या 6,25,544 तक पहुंच गई है। इसमें से 3 लाख से अधिक अस्पतालों से ठीक हो गए हैं और 18,223 लोग मारे गए हैं और एक मरीज देश से बाहर चला गया है। अभी भी देश भर के अस्पतालों में 2 लाख से अधिक मामले सक्रिय मरीज हैं। पिंपरी चिंचवड़ में कोविड-19 के 232 नए मामले, एक ही दिन में 6 लोगों की मौत। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने कहा कि पीसीएमसी क्षेत्रों में शुक्रवार 3 जुलाई शाम 6:30 बजे तक 232 नए कोविड-19 मरीज पाए। इसके अलावा 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 79 को कल अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। मृत रोगियों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। सभी की उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच थी। वे चिंचवड़ की मोहन नगर, पिंपरी में भीमनगर, चिंचौड़ी नगर, पिंपरी में रिवर रोड, मामुर्दी और निगड़ी में साई नगर थे। देवरोड के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 3,776 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,233 ठीक हो गए हैं, जबकि 53 की मौत हो गई है। 1,482 सक्रिय रोगियों की अभी भी इलाज चल रहा है। वर्तमान में पीसीएमसी में 93 गैर पीसीएमसी निवासी भर्ती हैं। अब तक 32 गैर पीसीएमसी निवासियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 196 ठीक हो चुके हैं। पुणे जिला में कोरोना के 1,199 नए रोगी मिले। आज 1,199 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव के साथ पुणे जिले में कोविड मामलों की कुल संख्या 26,143 तक पहुंच गई है। साथ ही 792 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भगवान पवार ने कहा है कि कुल 26,143 रोगियों में से 16,156 को ठीक किया गया है और अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है, जबकि वहीं 822 लोगों की मौत हुई है। अभी भी 913 सक्रिय रोगी हैं, जिनमें 463 गंभीर रोगियों का इलाज चल रहा है। ज़्यादातर मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र से हैं। अब तक जिले में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों का परीक्षण किया गया है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार अब तक कुल कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की संख्या 19,849 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 12,990 ठीक हो चुके हैं, जबकि 685 की मौत हो चुकी है। कोरोना के पेशेंट के लिए अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नहीं है आवश्यकता। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (ICMR) ने अब कोरोना संदिग्ध रोगियों के परीक्षण के लिए डॉक्टर के पर्चे को अनिवार्य करने की आवश्यकता को कम कर दिया है। परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश नो प्रिस्क्रिप्शन नियम का उल्लेख किया है।
यह जानना कि आपको कोई विशेष बीमारी है या नहीं, यह एक नागरिक या मरीज का मौलिक अधिकार है। इसलिए परिषद ने कहा है कि यदि वह परीक्षण करना चाहता है तो डॉक्टर के पत्र की शर्त रखना अनावश्यक है। इसलिए यदि कोई नागरिक कोरोना टेस्ट करवाना चाहता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना परीक्षण के लिए देश में 1000 से अधिक प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। वागोली में कोविड-19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी। वागोली ने कोरोना वायरस बीमारी के मामले में वृद्धि की सूचना दी, क्योंकि एक ही दिन में 9 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मरीज क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के हैं। मरीजों की कुल संख्या अब 34 तक पहुंच गई है। कोविड-19 से उबरने के बाद एक युवती को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सीधी पार्क से 25 वर्षीय, अवधवाड़ी रोड पर गणेश नगर से 24 वर्षीय, राजेश्वरी नगरी से बकोरी रोड से 35 वर्ष, आईवी स्टेट से 45 वर्षीय, उबाले से 42 वर्षीय, संत तुकाराम नगर से 29 वर्ष और बकोरी रोड से एक और परिवार के 3 सदस्यों ने कोविड-19 का परीक्षण किया। पहली बार एक ही दिन में वागोली में कोरोना वायरस के लिए 9 रोगियों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। ये सभी अब स्थिर हालात में हैं। वागोली में कोविड-19 केंद्र में 3 मरीज अलग अलग हैं, जबकि 6 अपने घरों में अलग अलग हैं। वागोली में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 34 है, जबकि 21 मरीज ठीक हो चुके हैं और 14 मरीज उपचाराधीन हैं। वाईसीएम अस्पताल पिंपरी में स्थापित की गई कोविड स्वैब परीक्षण की पाठशाला। कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के पिंपरी चिंचवड क्षेत्रों में संक्रमित रोगियों के साथ नगर निगम के चिकित्सा विभाग द्वारा इसे नियंत्रित करने और कोरोना के स्वैब परीक्षण में तेजी लाने के लिए 1 लाख रैपिड एंटीजन किट का लाभ उठाया जाएगा। संदिग्ध स्वैब परीक्षण पिंपरी चिंचवड नगर निगम संचालित यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल पिंपरी में उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल की प्रयोगशाला में प्रतिदिन 376 स्वैब परीक्षणों की क्षमता है। रैपिड एंटीजन किट का उपयोग उस व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 लक्षण दिखाता है और संक्रमित रोगियों के संपर्क में आया था। परीक्षण के परिणाम, चाहे व्यक्ति ने सकारात्मक परीक्षण किया हो या नकारात्मक, रिपोर्ट 25 से 30 मिनट के भीतर उपलब्ध होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाया जाता है तो उन्हें आगे स्वैब परीक्षण द्वारा जांच की जाएगी। यह एंटीजन किट स्वैब परीक्षण में शामिल समय और लागत को बचाएगा और महामारी के प्रसार को रोकने में भी मदद करेगा। WHO ने कोरोना को लेकर लगाया चीन पर बड़ा आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस संकट के शुरुआती चरणों की जानकारी अपडेट की है। WHO ने एक बयान में कहा कि वुहान में निमोनिया मामले के बारे में चेतावनी चीन से नहीं बल्कि WHO कार्यालय से मिली थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि संगठन को चीन में कम प्रोफाइल थी। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की शुरुआती कदमों की आलोचना के बाद 9 अप्रैल को प्रारंभिक समय रेखा जारी की। कालक्रम के अनुसार हुए प्रांत के वुहान नगर स्वास्थ्य आयोग ने 31 दिसंबर को निमोनिया के मामले की सूचना दी। हालांकि इसकी जानकारी चीनी अधिकारियों या किसी और ने नहीं दी थी, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस सप्ताह जारी एक नए कार्यक्रम के माध्यम से अधिक जानकारी जारी की है। यह इंगित करता है कि चीन में WHO कार्यालय ने 31 दिसंबर को वायरल निमोनिया पर रिपोर्ट जारी की थी। निमोनिया के मुद्दे पर वुहान स्वास्थ्य आयोग की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट के बाद घोषणा की गई। FT ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है। पुणे से निजी ट्रेनों के लिए 6 मार्ग प्रस्तावित किए गए।
भारतीय रेलवे ने 109 मार्गों पर निजी ट्रेनों का प्रस्ताव किया है, जिसमें 6 मार्ग पुणे से हैं। पुणे से प्रस्तावित मार्ग दिल्ली, पटना, भोपाल, हावड़ा और प्रयागराज हैं। रेलवे का निजीकरण पिछले साल शुरू हुआ था। अब परियोजनाओं को गति देने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 2 जुलाई को सूचित किया है कि 109 मार्गों पर 150 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने कहा कि निजी क्षेत्र इसमें पैसा लगाएगा और लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भारतीय रेलवे के रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला कदम है। हालांकि इसे भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने पिछले साल लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ शुरू किया था। इस प्रस्ताव में पुणे को 6 मार्ग दिए जाएंगे। पुणे से दिल्ली तक की ट्रेनों को हर दिन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। अन्य मार्ग पुणे से पटना, प्रयागराज, भोपाल, डिब्रूगढ़ और हावड़ा भी साप्ताहिक होंगे। ट्रेन के 109 रूटों को भारतीय रेलवे नेटवर्क के 12 खंडों में रखा गया है। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें से अधिकांश आधुनिक ट्रेन मोस्ट मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएगी और इसे चलाने वाली निजी कंपनी इसके रखरखाव, खरीद और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। टिकटॉक बैन का असर, चाइनीज कंपनी को 45,000 करोड़ का नुकसान। भारत में शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक बैन किए जाने के बाद इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। चाइनीज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टाइम्स की ओर से इस सप्ताह बताया गया है कि टिकटॉक बैन के बाद बाइट डांस को 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलो और टिकटॉक जैसे ऐप बैन किए जाने का असर बाइट डांस के बिजनेस पर पड़ सकता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक चीन से बाहर भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट था। भारत सरकार की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला किया गया, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। पब्लिकेशन की माने तो इसका असर चाइनीज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर भी देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट ने कहा, भारत सरकार के इस फैसले के बाद चाइनीज निवेशकों और बिजनेसमैन को भी झटका लगा है। अब नहीं जाएगी किसी की नौकरी, रेलवे का बड़ा बयान। कोरोना संकट के बीच खबर आई कि रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। साथ ही ये खबर भी आई, रेलवे पिछले 2 सालों में निकाले गए पदों की समीक्षा करेगा और 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही ये खबर आई, हर ओर एक तरह का डर फैल गया और लगने लगा कि शायद अब रेलवे भी तमाम कंपनियों की तरह लोगों को नौकरी से निकालेगा। लेकिन अब रेलवे से राहत भरी खबर आ गई है। रेलवे ने शुक्रवार को कहा है कि ना तो किसी की नौकरी जा रही है और ना ही भर्तियां कम करने की कोई योजना है। हालांकि रेलवे ने यह जरूर कहा है कि आने वाले समय में रेलवे कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है। रेलवे की इस घोषणा के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। यह है वो नोटिस जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में एक डर फैल गया था। रेलवे के डीजी आनंद एस खाती कहते हैं कि रेलवे से ना ही किसी की नौकरी जा रही है और ना ही नौकरियां कम हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेन संचालन और रखरखाव की किसी भी सुरक्षा श्रेणी की नौकरी को सरेंडर नहीं किया जाएगा।